दोस्तों, नमस्ते सभी को। मेरा नाम कौशल कुमार है। मैं आज आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ, जो है गोल्ड इन्वेस्टमेंट से लेकर के। ठीक है। तो गोल्ड इन्वेस्टमेंट किस तरह से, उसमें जीएसटी लगता है, क्या उसमें एक्सपेंस रेशियो आता है, किस तरह के उसमें मेकिंग चार्जेज आता है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम आज बातें करेंगे। प्लस उसमें जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, उसमें क्या क्या टैक्सेस लगते हैं, कितने साल को शॉर्ट टर्म बोलेंगे, कितने सालों को लॉन्ग टर्म बोलेंगे। प्लस उसमें जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होता है उसको हम कैसे रिबेट करवा सकते, सेट ऑफ बोलते हैं, सेट ऑफ करवा सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो चलिए हम इसको एक पीपीटी स्लाइड के तरफ हेल्प से इसको हम आज कंप्लीट करते हैं। ठीक है। तो इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे कि हमारा जो ये एक्सपेंस रेशियो है ये कितना आता है। ये जो म्यूचुअल फंड वगैरह करते होंगे या फिर ईटीएफ में इन्वेस्ट करते होंगे उनको आइडिया होगा कि एक्सपेंस रेशियो क्या होता है। प्लस जीएसटी क्या होता है ये तो सबको पता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, टैक्सेशन क्या क्या टैक्सेस लगते हैं, जैसे आपको जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ उस पे कुछ परसेंट है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ उस पे क्या परसेंटेज है, ये सब चीज़ में हम आगे देखेंगे। इसके बाद क्या है, टैक्सेस में रिबेट क्या मिलता है, रिबेट आपको किस तरह से मिलेगा वो आपको हम किस में बताएंगे। स्टोरेज का जो फिजिकल गोल्ड होता है उसमें जो स्टोरेज का चार्जर होता है उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया लेंगे, और लास्ट में मैं आपको एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बताऊंगा। ठीक है। चलिए, तो इंट्रोडक्शन, गोल्ड इन्वेस्टमेंट क्या है। गोल्ड क्या है, एक ट्रस्टेड स्टोर फॉर वैल्यू ऑफ सेंचुरी, मतलब बहुत ट्रस्टी चीज है गोल्ड में इन्वेस्ट करना। ठीक है। और ये एक तरह से हेज का तरफ काम करता है, या फिर इसको ऐसे बोलेंगे कि एक कुशन की तरह है। जब आप सपोज शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हो या कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, कोई क्राइसिस आ गया, कहीं वॉर छिड़ गया, कहीं कुछ ऐसा कुछ मतलब स्टेबल नहीं है ग्लोबल मार्केट, तो उस केस में क्या होता है, गोल्ड ऐसा चीज है जो आपके सारे इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा सिक्योर कर सकता है। गोल्ड का प्राइस आपको उस ड्यूरेशन में आपका इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। और ये इन्फ्लेशन को भी टाइम टू टाइम बिट करता है। प्लस करेंसी फ्लक्चुएशन के लिए भी ये हमारा एक बहुत, जिस तरह से लोग यूएस डॉलर डॉलर को लेकर के है कि आज के डेट में डॉलर को थोड़ा सा डी डॉलराइजेशन की तरफ जा रहा है, तो ये जो गोल्ड है, गोल्ड परचेज करके रखना, गोल्ड में इन्वेस्ट करना बहुत ही वाइज डिसीजन माना जाता है। ठीक है। और गोल्ड में इन्वेस्ट करने के बहुत सारे ऑप्शन हैं। एक है पहला कि फिजिकल फॉर्म में ले लिया, कोई ज्वेलरी बनवा ली, कभी कॉइन के रूप में परचेज कर लिया, या फिर बिस्किट के फॉर्म में या फिर बार के फॉर्म में आप परचेज करके रख लेते हैं। ये हो गया फिजिकल फॉर्म। ठीक है। दूसरा क्या है, एक इसको मैं सोवरेन गोल्ड को पहले डिस्कस कर लेता हूँ कि गवर्नमेंट क्या करती है, ईयरली सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इशू करती है। इस बॉन्ड को इशू करती है और इसको क्या है, एक पेपर के फॉर्म में आपको एक बॉन्ड इशू कर दिया जाएगा, और उस पे आपको 2.5% का इंटरेस्ट भी देती है ईयरली गवर्नमेंट। ठीक है। और 8 ईयर तक आपका ये टैक्स फ्री है, इसको मैं आगे डिटेल में बताऊंगा। ठीक है। नेक्स्ट है डिजिटल गोल्ड। डिजिटल फॉर्म में आप गोल्ड परचेज करके रख सकते हैं, बहुत सारे ऐप आ गए हैं, बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जहां से आप गोल्ड पेपर फॉर्म में परचेज कर सकते हैं आपके डीमेट अकाउंट में, या फिर आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड का एक पेपर के फॉर्म में आपको कुछ अमाउंट दे दिया जाएगा, कोई यूनिट्स दे दिया जाएगा, उसके बदले आपसे पैसा लेंगे, और टाइम टू टाइम जैसे जैसे गोल्ड एसेट का वैल्यू इंक्रीज होगा, आपका भी वैल्यू उसमें इंक्रीज होता चलेगा। ठीक है। नेक्स्ट है गोल्ड ईटीएफ। ठीक है। गोल्ड ईटीएफ के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। एक है म्यूचुअल फंड। जनरली जो इक्विटी फंड में हम म्यूचुअल फंड करते हैं वो अलग म्यूचुअल फंड है, और गोल्ड का म्यूचुअल फंड डिफरेंट है। दोनों में टैक्सेशन का भी अलग कॉन्सेप्ट है। इसमें आपका जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का जो डेफिनेशन है वो भी गोल्ड के केस में डिफर है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्या है, अब गोल्ड में हम क्यों इन्वेस्टमेंट करें, तो ये क्या है, डाइवर्सिफिकेशन और पोर्टफोलियो देता है। ये हमारा पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करता है। डाइवर्सिफिकेशन मतलब अलग अलग सेक्टर में जिस तरह से हम लोग पैसा लगाते हैं, कुछ म्यूचुअल फंड करते हैं, कुछ इक्विटी में लगाते हैं, कुछ लैंड प्रपोर्ट करते हैं, परचेज करते हैं, तो उसी तरीके से गोल्ड इन्वेस्टमेंट भी क्या है, एक डाइवर्सिफिकेशन का एक पार्ट होता है कि आप गोल्ड में इन्वेस्ट करके अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। हेज अगेंस्ट द मार्केट वोलेटिलिटी, ये तो पहले बताया, अगर ग्लोबल वर्ल्ड में अगर कुछ अनस्टेबिलिटी आ जाती है, कहीं वॉर हो जाता है, तो उस टाइम में आपको ये गोल्ड का क्या है, ये स्टेबल आपको स्टेबिलिटी देगा, सो दैट कि आपका जो लॉस है इस गोल्ड के प्राइस इंक्रीज होने की वजह से आपका ओवरऑल जो लॉस है उसको थोड़ा सा कम किया जा सकता है। ठीक है।
लिक्विडिटी एंड ग्लोबल एक्सेप्टेंसेस, ठीक है। लिक्विडिटी क्या है, आपको जब भी आपको कभी अर्जेंट में या किसी इमरजेंसी केस में पैसे की जरूरत होती है, तो इमीडिएट बेसिस पे आप गोल्ड को सेल करके पैसे लिक्विड फॉर्म में आप ले सकते हैं। दूसरा है ग्लोबल एक्सेप्टेंस, ये इंटायर वर्ल्ड कहीं भी आप गोल्ड को परचेज कर सकते हैं, कहीं भी सेल कर सकते हैं, पूरे वर्ल्ड में इसको एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है। प्रोटेक्शन वही वही बताया, अनस्टेबिलिटी है, प्रोटेक्शन ड्यूरिंग जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, ठीक है। अब क्या है टाइप्स ऑफ गोल्ड इन्वेस्टमेंट, अभी बताया। ये गोल्ड के फॉर फिजिकल गोल्ड में आपको ज्वेलरी हो गया, कॉइन हो गया, बार ये क्या है, मॉडरेट लिक्विड है, इसमें रिस्क सबसे बड़ा क्या है, थेफ्ट का रिस्क रहता है। इसका स्टोरेज बहुत टफ होता है, कि स्टोरेज अगर आप कहीं रखेंगे तो आपको हमेशा टेंशन बना रहेगा कि हमारा गोल्ड गोल्ड की चोरी ना हो जाए, ठीक है। दूसरा फॉर्म है गोल्ड ईटीएफ, ठीक है। ये एक्सटर्नल ट्रेडेड फंड होता है, ये ईटीएफ फॉर्म में, जैसे शेयर मार्केट में ही आपको ये ईटीएफ का एक सेक्शन आएगा, वहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं। एक है सोवरेन गोल्ड, जैसे गवर्नमेंट टाइम टू टाइम क्या करती है, बॉन्ड इशू करती है, इसको सोवरेन गोल्ड के नाम से जानते हैं। ये गवर्नमेंट द्वारा इशू किया जाता है, ये बहुत ही सेफ है और इंटरेस्ट इनकम है। इसमें बताया मैं 2.5% ईयरली गवर्नमेंट इसमें क्या करती है, इंटरेस्ट आपको पे करेगी, ठीक है। एक है डिजिटल गोल्ड, डिजिटल गोल्ड ऑनलाइन परचेज करेंगे, इसमें रिस्क बहुत कम है और इसमें स्टोरेज का कोई इशू नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ऑनलाइन फॉर्म में है और आपको एक आपके पोर्टफोलियो में कुछ यूनिट्स आपको दे दिया जाएगा आपके अकाउंट में, और इसका जैसे जैसे वैल्यू इंक्रीज होगा, आपके गोल्ड का वैल्यू का, आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसमें भी गेन आपको दिखेगा। और क्या है, लास्ट है गोल्ड म्यूचुअल फंड, ये भी ऑनलाइन परचेज किया जाता है, ये आपके डीमेट अकाउंट में रहेगा और ये एक्सपर्ट इसको मैनेज करते हैं, ठीक है। इस दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये ईटीएफ और गोल्ड में। इसको ये किसी इंडेक्स को फॉलो करेगा, जैसे निफ्टी 50 हो गया, निफ्टी इंडेक्स 50 हो गया, इस तरह से, जिस तरह से ईटीएफ फॉलो करता है किसी इंडेक्स को, उसी तरीके से गोल्ड ईटीएफ भी गोल्ड के प्राइस को फॉलो करेगा, ठीक है। उसी तरीके से म्यूचुअल फंड में क्या है, म्यूचुअल फंड में आप किसी एक फंड हाउस को अपना अमाउंट दे देंगे गोल्ड परचेज करने के लिए, वो आपके पैसे को कलेक्ट करके फिर से वो यहीं पे जा करके इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। आगे बताएंगे, इसमें क्या है, डबल एक्सपेंस रेशियो का एक्सपेंसेस आ जाता है हमारा, म्यूचुअल फंड और गोल्ड ईटीएफ। गोल्ड ईटीएफ में आपको ज्यादा थोड़ा एक्सपेंस लगेगा, एक्सपेंस देना पड़ेगा, और गोल्ड ईटीएफ में कम है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्या है, जीएसटी। जीएसटी ये गोल्ड का जो फॉर्म है, इसमें अलग अलग फॉर्म में अलग अलग जीएसटी चार्ज करती है गवर्नमेंट, ठीक है। तो गोल्ड, जब फिजिकल गोल्ड लेंगे तब बार लीजिए, कॉइन लीजिए, ज्वेलरी लीजिए, इसमें क्या है, 3% का आपका जीएसटी डिडक्ट होगा। डिजिटल गोल्ड भी अब जब परचेज करेंगे तो यहाँ भी आपको 3% चार्ज किया जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, फिजिकल गोल्ड में एक अलग से आ जाता है मेकिंग चार्ज, ठीक है। जो जो भी लोग ज्वेलरी बनाए होंगे उनको पता होगा कि जब भी आप गोल्ड परचेज करते हैं ज्वेलरी फॉर्म में, तो आपको क्या है, मेकिंग चार्ज देना पड़ता है। और उसी तरीके से जब आप सेल करने जाते हैं तो फिर से वहां पे, मतलब वेस्टेज के नाम पे, फिर वहां से भी कुछ परसेंटेज डिडक्शन होता है। तो ये डुअल चार्जेज आपको लिव किया जाता है। तो ये एक ड्रॉबैक है फिजिकल गोल्ड लेने का। लेकिन जिसको भी शौक है अपना ज्वेलरी लेने के लिए, तो भाई ये बार के फॉर्म में और कॉइन के फॉर्म में तो रख नहीं सकता, डिजिटल गोल्ड के फॉर्म में रखने से उसके तो शौक पूरा होगा नहीं। इसलिए ज्वेलरी लोग जनरली शौक के तौर पे लेते हैं, अपना पसंद होता है लोगों को। लेकिन इन्वेस्टमेंट के तौर पे इसको मैं एडवाइस करूंगा कि इन्वेस्टमेंट के तौर तौर पे अगर कोई ज्वेलरी परचेज करके रखा था तो वाइज डिसीजन नहीं है, क्योंकि इसमें ये सब जो चार्जेज है, ये एक्स्ट्रा चार्जेज लग जाए, ठीक है। आगे आता है सोवरेन गोल्ड, इसमें क्या है, गवर्नमेंट कोई भी जीएसटी चार्ज नहीं करती है। ईटीएफ में भी कोई जीएसटी चार्ज नहीं होता, म्यूचुअल फंड में भी कोई जीएसटी चार्ज नहीं करते, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं एक्सपेंस रेशियो, ठीक है। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, ये एनुअल फी चार्ज होता है, एनुअल फी चार्ज किया जाता है फंड हाउस के द्वारा, जो कि उस ईटीएफ को मैनेज करता है, या फिर म्यूचुअल फंड हाउस जो होता है वो क्या करते हैं, आपके पैसे को स्टोर करता है, आपके पैसे को एक हाई प्रॉफिट के लिए कहीं पे अगर इन्वेस्ट करता है, तो उसके लिए उन्होंने क्या करता है, अपना एम्प्लॉय रखते हैं और आपके पैसे को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, सो दैट कि आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो, कोई पैसा लॉस में न चला जाए। तो इस चीज के लिए फंड मैनेजर रखते हैं, फंड मैनेजर का चार्जेज होता है जिसको कि वो एक्सपेंस रेशियो के तौर पे
इन्वेस्टर से कलेक्ट करता है। ठीक है, जनरली क्या होता है, ये ईटीएफ और म्यूचुअल फंड में क्या होता है, ये जनरली 0.5 से लेके 1% के बीच में होता है एनम। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप 10,000 रुपीज कहीं इन्वेस्ट किए और अगर उसका एक्सपेंस रेशियो अगर 1% है, तो 1,000 रुपये आपसे ईयरली डिडक्ट कर ले। ठीक है, तो इसमें जो जब भी कभी हम ईटीएफ या फिर म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते हैं, तो उस समय ये ध्यान रखते हैं कि जहां हमारा जो लोअर एक्सपेंस रेशियो रहेगा, वहां हमें रिटर्न ज्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि अपोज अगर जहां ज्यादा एक्सपेंस रेशियो रहेगा, तो आपके जो प्रॉफिट है, आपका जो गेन है, उसका परसेंटेज कम डिडक्ट करेगा वो प्लेटफॉर्म जहां आप इन्वेस्ट किए हैं। ठीक है, तो थंब रूल क्या है, लोअर एक्सपेंस रेशियो वाले को हमको प्रेफर करना है और हायर एक्सपेंस रेशियो वाले को अवॉइड करना है। ठीक है, बट एक सिंगल पॉइंट ऐसा नहीं है कि केवल इसी को देख करके हम सेलेक्ट कर लेंगे कि कौन सा हमें लगना, और भी बहुत सारा चीज होता है। एयूएम देखा जाता है, उसका पार्ट 5 साल 10 साल का रिकॉर्ड देखा जाता है, कौन इसको मैनेज कर रहा है, ये सब चीज को देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, टैक्सेशन रूल। टैक्सेशन रूल इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें आपको समझा पाऊंगा। तो फिजिकल गोल्ड जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको आप ध्यान से देखें। तो फिजिकल गोल्ड जो है, इसका शॉर्ट टर्म का जो डेफिनेशन है 2 ईयर का है। ठीक है, फिजिकल गोल्ड का मैं बात कर रहा हूँ। फिजिकल गोल्ड 2 ईयर से कम अगर आप अपने पास, इसको बोलते हैं पीरियड ऑफ होल्डिंग एसेट। ठीक है, पीरियड ऑफ होल्डिंग एसेट, इसको शॉर्ट फॉर्म में POHA भी बोल सकते हैं। ठीक है, पोहा मीन्स पीरियड ऑफ होल्डिंग एसेट, मतलब आप फिजिकल गोल्ड को कितने दिनों तक होल्ड करके रखे हैं अपने पास, उस पर डिपेंड करेगा कि उस पर जो गेन हुआ या लॉस हुआ वो शॉर्ट टर्म होगा या लॉन्ग टर्म होगा। तो मैं यहाँ गेन की बातें कर रहा हूँ। तो 2 साल से कम अगर किसी फिजिकल गोल्ड को रखे हैं और उसको आप सेल कर दिए और उस पर कुछ आपको गेन हुआ, तो उस गेन को शॉर्ट टर्म गेन के कंसीडर करेंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, और उस पे जो आपको टैक्स लगेगा, वो एज पर योर स्लैब, और आपका जो अलग कोई इनकम है उसके ऐड करते हुए टोटल एक फाइनेंशियल ईयर में आप किस स्लैब में लाई करते हो, उसके अकॉर्डिंगली आपसे टैक्स चार्ज किया जाए। और ये टैक्स कितना जाता है, मैक्सिमम 30% जाता है। ठीक है, उसी तरीके से जैसे हमारा कोई भी फिजिकल गोल्ड 2 ईयर से ज्यादा क्रॉस कर गया होल्डिंग, मतलब जो पीओ का, पोहा का जो वैल्यू है ग्रेटर देन अगर 2 ईयर हो गया, ठीक है, ग्रेटर देन 2 ईयर हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, लॉन्ग टर्म गेन में चला जाएगा। और इस पे क्या गवर्नमेंट चार्ज करती है, 12.5% चार्ज करती है। ठीक है, ये हो गया फिजिकल गोल्ड का। दूसरा क्या है, गोल्ड ईटीएफ या फिर बॉन्ड। इसमें क्या है, ये बॉन्ड नहीं है, ये मिस्टेक है। फिजिकल गोल्ड में क्या है, शॉर्ट टर्म होता है कंसीडर 1 ईयर में। अगर 1 ईयर से पहले अगर आप शॉर्ट उसको सेल कर दिए, तो उसको शॉर्ट टर्म कंसीडर करेंगे। फिर से उसमें 1 साल के अंदर आपको जो अगर टैक्स लगेगा गेन पे, तो वो एज पर योर स्लैब और मैक्सिमम 30%। और लॉन्ग टर्म, इस दोनों में फिजिकल गोल्ड में और ईटीएफ में बस एक ही डिफरेंस है, ये 2 ईयर और 1 ईयर का कॉन्सेप्ट है। फिजिकल गोल्ड में 2 ईयर और गोल्ड ईटीएफ में 1 ईयर। ठीक है, समझ में आ गया। इसमें भी लॉन्ग टर्म में 1.5, 12.5, और लॉन्ग टर्म में फिजिकल गोल्ड में भी 12.5। हाँ, यहाँ एक टर्म लिखा हुआ फिजिकल विदाउट इंडेक्सेशन। इंडेक्सेशन गवर्नमेंट पहले देती थी, अभी इंडेक्सेशन को बंद कर दिया है। अब सपोज कोई 100 का रुपया का आप सामान लिए 10 साल पहले, अभी उसका प्राइस 1200 हो गया। ठीक है, अब इस पे इसका जो डिफरेंस है, इस टोटल को कंसीडर करता है अभी गेन। ठीक है, ये अभी इस टोटल को गेन कंसीडर किया जाता है। बट इंडेक्सेशन अगर पहले होता था, तो क्या होता था कि इस पैसे का अभी के रेट में क्या वैल्यू बढ़ गया है इन्फ्लेशन की वजह से, उसको कंसीडर करते थे माइनस करने के लिए, जिसको कि अब हटा दी है गवर्नमेंट। अब इंडेक्सेशन का गेन इन्वेस्टर को नहीं मिलता है। ठीक है, ये क्या है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। सोवरेन गोल्ड ऑन रिडम्पशन टैक्स फ्री कैपिटल गेन। इसको जब रिडीम करेंगे 8 ईयर के बाद, इसका टाइम पीरियड, लॉकिंग पीरियड होता है 8 ईयर। 8 ईयर के बाद अगर इसको आप रिडीम करेंगे, तो आपको इसके टैक्स फ्री है, इस पे कोई भी टैक्स आपको देना नहीं। ठीक है, और ये टिप जो है, ये 2.5% में पहले ही बोला था, एनुअल इंटरेस्ट आपको देती है। और नेक्स्ट वन है, लास्ट है,
गोल्ड म्यूचुअल फंड, इस म्यूचुअल फंड में क्या है, इसका भी शॉर्ट टर्म कंसीडर करते हैं, 2 ईयर का टैक्स लिया जाता है एज पर योर स्लैब, मैक्सिमम 30%। और लॉन्ग टर्म कितना होता है, टू लॉन्ग लॉन्ग टर्म हो जाएगा मोर देन 2 ईयर, इसमें फिर से वो 12.5% विदाउट टैक्सेशन। ठीक है। अब सॉवरेन गोल्ड का मैं बता दिया, 8 साल के लिए लगता है, नो कैपिटल गेन टैक्स इफ हेल्ड टिल मैच्योरिटी, मीन्स 8 साल का जो मैच्योरिटी। और एक और है कि गिफ्ट एग्जेम्पशन, गिफ्ट अगर किसी के शादी शादी में मिला है, या फिर कोई उसके फैमिली वाले दिए, मतलब पैतृक संपत्ति बोलते हैं गोल्ड के फॉर्म में, तो इस पे कोई भी आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, ये एग्जेम्प्टेड है। अब एक नया कॉन्सेप्ट आता है, सेट ऑफ कॉन्सेप्ट। सेट ऑफ कॉन्सेप्ट क्या है कि मान के चलिए, गेन का तो अभी तक देख लिया कि शॉर्ट टर्म गेन में किस तरह से टैक्स लगेगा, लॉन्ग टर्म गेन में किस तरह से टैक्स लगेगा। लेकिन अगर सपोज आप कहीं इन्वेस्ट किए और आपको लॉस हो गया, ठीक है, तो लॉस हो गया उसी पीरियड में, टाइम पीरियड सेम रहेगा, 1 ईयर 2 ईयर, जिस तरह से ईटीएफ का 1 ईयर है, बाकी का 2 ईयर है, तो 2 ईयर 1 ईयर ही रहेगा। लेकिन वो गेन चेंज हो जाएगा अगर लॉस में, तो अब क्या करेंगे, हमको तो यहाँ पे टैक्स गवर्नमेंट लेगी नहीं, तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको आप सेट ऑफ करवा सकते हैं। सेट ऑफ करने का मतलब क्या होता है कि आप गवर्नमेंट को लॉस दिखा करके आपका जो टैक्सेबल अमाउंट होता है उसमें से इस अमाउंट को रिड्यूस माइनस करवा सकते हैं। सपोज आपका 100 रुपया क्या है, गेन है किसी दूसरे गोल्ड में, और कहीं आपको 20 रुपीज का लॉस लग गया, तो अब इसको क्या करके माइनस करा के कैपिटल गेन जो होगा या टैक्सेबल इनकम जो हो जाएगा, ये आपका 80 रुपीज आ जाएगा। ये लॉस वाला पार्ट जो है, इसको आप सब्ट्रैक्ट करवा सकते हैं। और इसके लिए भी कंडीशन है कि इसको किससे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उसको मैं अगले स्लाइड में दिखाता हूँ। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है ईटीएफ के केस में, ईटीएफ के केस में लेस देन 1 ईयर, ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लेस देन 1 ईयर ईटीएफ के केस में, और ग्रेटर देन लेस देन 2 ईयर अदर म्यूचुअल फंड के फॉर्म में, तो वहां पे अगर लॉस लगा है तो इसको आप सेटअप करवा सकते हैं, किससे, इसको इससे भी कर सकते हैं, एसटीसीजी और एसटी एलटीसीजी, मीन्स आपको गेन हुआ है, और लॉन्ग टर्म में भी गेन हुआ है, शॉर्ट टर्म में भी गेन हुआ, और कोई ऐसा फंड है जहां पे दो दो जगह या अलग अलग लगा के रखे हैं, तो उसको क्या कर सकते हैं, उसमें से आप माइनस करवा सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म अगर आपको लॉस लगा है, तो इसको सिर्फ लॉन्ग टर्म से ही आप सेटअप करवा सकते हैं, इसको शॉर्ट टर्म से सेटअप नहीं करवा सकते। एक बार फिर से मैं बोलता हूँ, अगर शॉर्ट टर्म लॉस लगा है, शॉर्ट टर्म लॉस को आप इस दोनों में कंपनसेट करवा सकते हैं, शॉर्ट टर्म गेन में भी और लॉन्ग टर्म गेन में भी। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म लॉस लगा है, तो लॉन्ग टर्म लॉस को आप सिर्फ लॉन्ग टर्म लॉस में ही एडजस्ट कर सकते हैं, इसको शॉर्ट टर्म गेन में एडजस्ट नहीं कर सकते। और इंटरहेड एलटीसीएस एंड इंटरहेड एलटीसीएस क्या होता है, इंटरहेड कहने का मतलब, जैसे सोर्स ऑफ इनकम, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंगली एक पर्सन या किसी भी व्यक्ति का सोर्स ऑफ इनकम 5 तरीके से हो सकता है। 5 तो क्या है, पहला क्या है, यहाँ मैं लिख के लाया हूँ, टाइप ऑफ सोर्स ऑफ इनकम एज पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो पहला है सोर्स ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी, ठीक है, तो या तो सैलरी से किसी की इनकम आ रही है, एक हो गया। दूसरा क्या है, हाउस प्रॉपर्टी से, अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी से रेंट कमा रहा है, तो ये हो गया। ये है प्रॉफिट, पीजीबीपी, प्रॉफिट फ्रॉम गेन विथ प्रॉपर्टी, ये हो गया। एक दूसरा क्या है, कैपिटल गेन, अगर कहीं इन्वेस्ट किए वहां से जो इन्वेस्टमेंट आया उसको बोलते हैं कैपिटल गेन। और अदर सोर्सेस इनकम, अदर सोर्सेज जैसे एग्रीकल्चर हो गया, या फिर कुछ कुछ चीजें होती है, तो कोई फ्रीलांसिंग वगैरह करता है, उस सब को क्या करते हैं, अदर सोर्स ऑफ इनकम में कंसीडर करते हैं। तो इंटरहेड करने का मतलब इन सब चीजों में, अदर सोर्स ऑफ इनकम जो है, इन सब चीजों में अगर आपको गेन हुआ है, तो इसमें इसको एडजस्ट नहीं कर सकते, इंटरहेड एलटीसी आर नॉट एप्लीकेबल, ये इन सब चीजों में इसको अप्लाई अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए, अब क्या है, अब स्टोरेज एंड सिक्योरिटी का जो चैलेंजेस है, फिजिकल गोल्ड को रखने का प्रॉब्लम होता है, रिस्क ऑफ थेफ्ट एंड लॉस, लॉकिंग, अगर लॉकर में रखते हैं बैंक में, तो ये बैंक अलग से चार्ज करेगी, 1,000 2,000 रुपये ये अलग से चार्ज करेगी। उससे भी बड़ी बात है कि अगर सपोज किसी बैंक में आप लॉकर में रखे, बैंक ही चोरी हो गया, बैंक के साथ ही कुछ फ्रॉड हो गया, तो क्या है, गवर्नमेंट कुछ लिमिट तक ही, बैंक आरबीआई के अकॉर्डिंग कुछ लिमिट तक ही
दिया गया है कि आपको कितना लॉकर में रखा हुआ कुछ अमाउंट ही आपको रिफंड करेगी गवर्नमेंट। तो ये सब चीज क्या है, ये चैलेंजेस है गोल्ड, फिजिकल गोल्ड को होल्ड करने का। ठीक है। प्यूरिटी हॉलमार्किंग इशू, अब आप कहीं फिजिकल गोल्ड परचेज करने गए और आपको पैसा ले लिया आपको 24 कैरेट का और आपको 18 कैरेट दे दिया, तो यहाँ भी आपके साथ फ्रॉड हो गया। या फिर हॉलमार्क का निशान नहीं है, गलत कुछ दे दिया, आपको गोल्ड दिया ही नहीं, कुछ और दे के दिया। तो अगर मान के चलिए किसी गोल्ड का आप इंश्योरेंस करा के रखते हैं कि इन केस अगर कुछ चोरी हो जाए तो इंश्योरेंस का कॉस्ट एक अलग से आता है। ठीक है। तो ये सब क्या है, चैलेंजेज है फिजिकल गोल्ड को होल्ड करने का। तो फिजिकल आपको गोल्ड में इन्वेस्ट भी करना है और ये सब इन्वेस्टमेंट, ये जो स्टोरेज सिक्योरिटी का जो चैलेंजेस है इससे दूर भी रखना है। तो इन सब चीजों के बदल अब नया क्या आ गया है, एक बेटर ऑप्शन आ गया है आपके पास गोल्ड ईटीएफ के रूप में, जहाँ पे नो स्टोरेज रिक्वायर्ड, यहाँ पे आपको स्टोर करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये पैसा आप परचेज कर लीजिए और आपको इसका एसेट इवेल्युएशन आपको टाइम टू टाइम, जैसे जैसे गोल्ड का प्राइस बढ़ते जाएगा, गोल्ड का वैल्यू इंक्रीज होते जाएगा, आपका गोल्ड ईटीएफ का जो भी यूनिट खरीदे रहेंगे उसमें आपको गेन दिखता रहेगा। जस्ट ये गोल्ड ईटीएफ जस्ट एक इक्विटी की तरह है। इक्विटी की तरह, जिस तरह से इक्विटी परचेज कर लेते हैं, शेयर का परचेज कर लेते हैं और उसका प्राइस जैसे जैसे बढ़ता है आपको उसका गेन मिलते जाता है, उस तरह से गोल्ड ईटीएफ का भी। ठीक है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, पेपर ऑन डिजिटल फॉर्म, ये पेपर या फिर डिजिटल फॉर्म में दिया जाता है। सोवरेन गोल्ड बताया आपको, इसमें क्या है, आपको सेफ सिक्योर है, आपको इंटरेस्ट भी मिलता है, प्लस आपको जो कैपिटल गेन होगा वो पूरा का पूरा टैक्स फ्री है। ठीक है। अब मैं बोला था कि कुछ आइडिया है जो कि मैं शेयर करना चाहूंगा। अगर आपको शॉर्ट टर्म में कहीं इन्वेस्ट करना है 1 to 2 ईयर के लिए, तो गोल्ड ईटीएफ में कीजिए या फिर डिजिटल गोल्ड में कीजिए। 1 ईयर किसके लिए बोला मैं, गोल्ड के लिए और ईटीएफ के लिए। और 2 ईयर अगर है तो डिजिटल गोल्ड में लगाइए। लॉन्ग टर्म में आपको देखना है तो सोवरेन गोल्ड में लगाइए। और डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है पोर्टफोलियो का। तो पोर्टफोलियो करने का मतलब एक एक लिस्ट होगा आपके पास कि कौन कौन सा सेक्टर में हमने पैसा लगाया, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया, लैंड में किया, इक्विटी में किया, म्यूचुअल फंड में किया। तो उसी में एक और ऐड कर दीजिए कि आपके पास गोल्ड का भी कुछ एसेट होना चाहिए। ठीक है। इन्वेस्ट ड्यूरिंग मार्केट डिप और फेस्टिव ऑफर। अब कभी मार्केट डाउन होता है, कुछ क्राइसिस की वजह से मार्केट डाउन होता है, तो मार्केट डाउन, अगर इक्विटी का मार्केट अगर डाउन होता है, जनरली ऐसा देखा गया है, इक्विटी का मार्केट जब डाउन होता है तो गोल्ड अप जाता है, और जब गोल्ड अप जाता है, सॉरी, इक्विटी अप जाता है तो गोल्ड डाउन जाता है। तो आप इस अपॉर्चुनिटी का वेट कीजिए, कुछ पैसे को अपने पास रिजर्व रखिए और जब जरूरत पड़े आप, मत जब आपको अपॉर्चुनिटी सही लगे, मार्केट लगे सही लगे, तो आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है। अवॉइड हाई मेकिंग चार्जेस ऑन ज्वेलरी। हाँ, अब ये मेकिंग चार्जर के बारे में पहले बताया था कि मेकिंग चार्जर में अननेसेसरी आपको 6 to 14%, 14% तो बहुत ही ज्यादा हो जा रहा है। तो ये जो चार्जेस लगता है मेकिंग चार्जेस, इससे आपको अपने आप को सेफ रखना है कि हम इस पैसे को सेव करें। और बेटर ऑप्शन आपके पास ईटीएफ है, गोल्ड है, इसमें आप इन्वेस्ट करके क्या कर सकते हैं, आप जो ये मेकिंग चार्जेस है इससे आप बच सकते हैं। ठीक है। कंक्लूजन पे क्या है, कंक्लूजन क्या है आपका, कि गोल्ड रिमेन सेफ, इन्फ्लेशन हेज्ड एसेट, मतलब इन्फ्लेशन को भी ये बीट करता है, क्योंकि इसका जो ऑन एन एवरेज देखा गया है, ऑन एन एवरेज आपको 8 to 10%, 8 to 10% आपको पर ईयरली आपको तो ग्रोथ देगा ही देगा, मिनिमम। अभी पिछले एक साल से देखने को मिल रहा है, ये तो बहुत ही ज्यादा बूम आया है शेयर मार्केट में। ये गोल्ड का प्राइस अगर देखेंगे तो लगभग 35% तक ग्रोथ दे दिया है पिछले 1 ईयर में। ठीक है। क्या है, प्रीफर एसजीवी और ईटीएफ फॉर लो कॉस्ट एंड टैक्स एफिशिएंसी। अब टैक्स आपको बचाना है, जीएसटी टैक्स, ये भी टैक्स ही है, तो जीएसटी से बचना है, या फिर आपको कैपिटल गेन के टैक्स से बचना है, तो कैपिटल गेन के टैक्स से बचना है तो एसजीबी में जाइए। और आपको ईटीएफ प्लस जीएसटी से बचना है, तो ये दोनों क्या है, जीएसटी फ्री है, प्लस कैपिटल गेन जब होता है तो इसमें तो पूरा टैक्स फ्री है कंप्लीटली। एसजीबी में क्या है, कंप्लीट टैक्स फ्री है अगर 8 साल के बाद लेते हैं। और ईटीएफ का जो गेन है ये आपका दिखाता है लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, ये 12 एज पर योर स्लैब, और 12.5%। तो इस दोनों के अकॉर्डिंगली आपका कैपिटल गेन आपको चार्ज होगा। ठीक है। रेगुलर डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग गिव्स स्टेबल रिटर्न। अब रेगुलरली आप इन्वेस्ट करेंगे, टाइम टू टाइम आपका इन्वेस्ट, जैसे म्यूचुअल फंड में करते हैं उसी तरह से गोल्ड में भी करेंगे तो आपको स्टेबल मार्केट मिलता रहेगा। ठीक ठीक है। लास्ट में एक लाइन है, डोंट जस्ट डोंट जस्ट बाय गोल्ड, इन्वेस्ट इन गोल्ड स्मार्टली। मीन्स गोल्ड में ओनली बाय ही नहीं करना है, ओनली गोल्ड में परचेज ही नहीं करना है गोल्ड को, आपको देखना है कि स्मार्ट तरीका क्या है। ठीक है।
कौन सा फॉर्मेट ऑफ गोल्ड अगर आप परचेज करेंगे जिसमें कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा गेन हो, प्लस कम से कम टैक्सेस देना पड़े, आपको जो मेकिंग चार्ज ना देना पड़े, एक्सपेंस रेशियो कम हो, आपको स्टोरेज सिक्योरिटी का स्ट्रेस ना हो, तो इन सब चीज़ों को आपको मद्देनजर रखते हुए आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है। गोल्ड इन्वेस्ट करना बहुत ही सेफ और सिक्योर माना जाता है। हमारे पुराने ज़माने में लोग गोल्ड ही सबसे मेन था। अभी तो कुछ सालों में ये म्यूचुअल फंड, ईटीएफ, ईटीएफ म्यूचुअल फंड बहुत ज़्यादा रेस पकड़ा है। बट पहले क्या लोग गोल्ड ही परचेज करते थे। ठीक है, चलिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आप वीडियो आपको हेल्पफुल होगा गोल्ड इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू।